नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपको स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द हिंदू स्टोरी में। महाभारत के महाकाव्य में कई पात्र हैं जिनकी कहानियां हमें धर्म, कर्तव्य और न्याय के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। उनमें से एक है शकुनी और गांधारी की कहानी, जो सत्ता, प्रतिशोध और परिवार के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। शकुनी और गांधारी गांधार देश के राजा सुबल के पुत्र और पुत्री थे। गांधारी बहुत ही धार्मिक और अपने पति के प्रति समर्पित महिला थी। उनका विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। अपने पति के प्रति असीम प्रेम और समर्पण के कारण गांधारी ने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अंधेपन का जीवन जीने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने गांधारी को एक आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन साथ ही यह उनके जीवन का सबसे बड़ा त्याग भी था। गांधारी का भाई शकुनी महाभारत का एक प्रमुख पात्र है, जिसने पूरे महाभारत की कथा को एक अलग ही दिशा दी। शकुनी का व्यक्तित्व बहुत ही चतुर, धूर्त और प्रतिशोधी था। उसकी चालबाजी और कुशाग्र बुद्धि ने महाभारत के युद्ध को बढ़ावा दिया। शकुनी के मन में हस्तिनापुर के राज परिवार के प्रति गहरी नाराजगी और प्रतिशोध की भावना थी। इसके पीछे एक गहरी कहानी थी। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ, तब शकुनी और उनके परिवार को यह निर्णय अस्वीकार्य लगा, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और वे चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह किसी सक्षम और योग्य व्यक्ति से हो। लेकिन राजनीतिक कारणों से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। कहते हैं कि जब शकुनी और उनका परिवार इस विवाह के विरोध में थे, तब हस्तिनापुर के महाराज भीष्म ने गांधार के राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को कारावास में डाल दिया। वहां उन्हें केवल एक मुट्ठी चावल खाने को दिया जाता था। इस स्थिति में सुबल ने अपने पुत्रों से कहा कि वे सब अपना हिस्सा केवल शकुनी को दें, ताकि वह जीवित रह सके और बाद में अपने परिवार का बदला ले सके। शकुनी ने अपने पिता और भाइयों की इस कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया और उनके प्रतिशोध की आग में जलता रहा। उसने अपने कुटिल दिमाग का उपयोग कर कौरवों के मन में पांडवों के प्रति घृणा और ईर्ष्या को बढ़ावा दिया। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और अपने चतुर दांव पेंच से उसे महाभारत के युद्ध की ओर धकेल दिया। वह हमेशा कौरवों के साथ रहते हुए भी अपने स्वार्थ और प्रतिशोध को पूरा करने के लिए चालें चलता रहा। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण भी शकुनी की योजनाएं और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा थी। शकुनी ने जुए के खेल में पांडवों को हराया, जिससे उन्हें अपना राज्य और पत्नी तक खोनी पड़ी। यह घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी। शकुनी ने अपने खेल से न केवल कौरवों को पांडवों के खिलाफ खड़ा किया, बल्कि पूरे कुरु वंश को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। गांधारी, जो एक पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की प्रतीक थीं, ने अपने भाई की गलतियों को कभी नहीं समझा। वह हमेशा अपने पुत्रों के लिए चिंतित रहीं और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती रहीं। लेकिन उनके पुत्रों ने उनकी एक न सुनी और अंततः कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसमें उनके सभी पुत्र मारे गए। गांधारी का दर्द और दुख असीम था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि उनके कुल का भी नाश होगा, जो आगे चलकर यादव कुल के विनाश के रूप में सत्य साबित हुआ। गांधारी का जीवन त्याग और दुखों का प्रतीक बन गया। शकुनी और गांधारी की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक अध्यायों में से एक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिशोध और कुटिलता के परिणाम सदैव विनाशकारी होते हैं। शकुनी ने अपने परिवार का प्रतिशोध लेने के लिए पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया, जबकि गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण और त्याग के बावजूद अपने पुत्रों की मृत्यु का असीम दुख सहा। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और धर्म का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शकुनी की धूर्तता और गांधारी का त्याग हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।